हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 9। ये डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये एसबीपीडी बुक का है। एसके सिंह राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखोगे। प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर एज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज द सेम इन द ईच केस। मतलब क्या है कि तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो ये मान के चलना है कि हर एक केस में एक ही होगा। ठीक है। अब देखो दिया क्या है यहाँ पर तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन में। डिपार्टमेंट ए यूनिट, डिपार्टमेंट बी यूनिट, डिपार्टमेंट सी यूनिट। अलग अलग डिपार्टमेंट का तुम्हारा यूनिट दिया हुआ है। जैसे परचेज का एट अ टोटल कॉस्ट 1 लाख है परचेज, लेकिन यहाँ पर परचेज का यूनिट कितना है। ए का है 1000, बी का है 2000, सी का है 2400। एंड द स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018 मीन्स ओपनिंग स्टॉक दिया है 120, 80, 152। सेल्स दिया हुआ है 1020, 1920, 2496। ये सारा अभी तक जो इन्फॉर्मेशन तुमको देखने को मिला सारा का सारा यूनिट में दिया हुआ है। और देखो सेल्स का प्राइस भी दिया हुआ है। सेल्स का प्राइस है 20 रुपीज ए का, 22.50 बी का, 25 सी का। आंसर से अभी हमको कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखो सॉल्यूशन में इसका सबसे पहले करेंगे क्या कि इसका परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए जब बोला है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में जब तुमको बोला है कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट में बोल दिया है कि हर एक केस में इक्वल होगा। हर एक केस में इक्वल होगा। तो अब यहाँ हर एक केस में इक्वल होगा मतलब देखो यहाँ केस इक्वल करने के लिए यहाँ पर लिखा गया कि जैसा सिचुएशन है क्वेश्चन में कि हर एक केस में इक्वल हो, तो यहाँ पर ये मान के हम चल रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है और जितना आइटम बेच परचेस किए हैं सारा का सारा हम सेल करेंगे। उस सिचुएशन में होगा क्या, उस सिचुएशन में होगा क्या। और जो सेल्स है वो सारा आइटम जो परचेस किए हैं वो उसी सेल्स को दिया है। जैसे यहाँ देखो सेल्स क्या है, डिपार्टमेंट ए का 1000 यूनिट 20 रुपीज करके था। डिपार्टमेंट बी का 2000 यूनिट 22.50 करके था। एंड डिपार्टमेंट सी का 2400 यूनिट 25 रुपीज करके था। तीनों का अगर प्राइस में कन्वर्ट करते हैं तो 1,25,000 है। और जबकि परचेज तुम्हारा बोला है कॉस्ट पे 1 लाख है। मतलब तुम्हारा सेम वही मान के चला जाए कि जो तुम परचेज किए हो वही तुम सेल कर रहे हो और हर एक डिपार्टमेंट जो सेल कर रहा है वही यूनिट सेल हो रहा, इक्वल है। उस सिचुएशन में देख रहे हैं कि 1,25,000 में से 1 लाख जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 25,000 बचेगा। यानी परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स क्या हो जाएगा, 25,000 डिवाइड बाई 1,25,000 इंटू 100 इक्वल टू 20%। ये हम कैसे निकालें, तो ये एज्यूम करके निकालें कि जितना परचेस किए हैं उतना ही हमारा सेल हो रहा है और जो सेल का क्वांटिटी है वो सारा का सारा सेल हो जा रहा है परचेस जितना हुआ था। इसीलिए देखो उसी को लेके यहाँ पर हम चल रहे हैं, उसी को लेके हम यहाँ चल रहे हैं। तब हमारा परसेंटेज आ गया, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा 20%। परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 20% यहाँ डिस्प्ले कर गया। अब हमको लगता है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट तुम्हारा जब दिख गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसा सिचुएशन था मतलब क्लियर हो गया कि जो भी डिपार्टमेंट का अलग अलग सेल्स दिया है, 1,000 हो, 2,000 हो, 2400 हो, रेट अपना दिया है, तो ये सारा यूनिट उतना ही है जितना परचेज हुआ था, उतना ही यूनिट है जितना परचेज हुआ था। इसीलिए उसको हम लोग लिए और परचेज जो कॉस्ट पे लिखा था क्वेश्चन में 1 लाख उसको लिए, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। और जब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, जब हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया इसका मतलब हम क्लियर हो गए कि अब हमारा परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट पता चल गया। परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट पता चल गया। अब उसके अनुसार आसानी से हम ये काम कर सकते हैं। अब देखो आगे, जब परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट पता चल गया तो सबसे पहले अब क्या करें, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट निकाल लें। क्योंकि ओपनिंग स्टॉक, परचेज और सेल्स का यूनिट दिया है, इन सभी का एक साथ काम करेंगे तो ऑटोमेटिक क्लोजिंग का यूनिट निकल जाएगा। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का यूनिट दिया है, परचेज का यूनिट दिया है,
तुम्हारा इन दोनों को ऐड करके उसमें से सेल्स माइनस किए तो जितना बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट है, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट है। अब देखो यहाँ पर तुम्हारा कॉस्ट प्राइस ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट दिया है जो कि ग्रॉस प्रॉफिट के बेस पे करेंगे तो क्या होगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस दिया है ए बी सी का, हर एक का इंडिविजुअल पर यूनिट। तो पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग का 20% हर सिचुएशन में। तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा पर यूनिट हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, हर एक का कॉस्ट प्राइस पर यूनिट भी निकाल लें। कैसे सर, तो जो पिछला पेज में हमने 20% निकाला था कैलकुलेट करके, उसी 20% को हम यहाँ पर सेल्स प्राइस से कैलकुलेट करके ग्रॉस प्रॉफिट माइनस किए तो कॉस्ट प्राइस आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जिसको बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस 16 रुपया, 18 रुपया, 20 रुपया। अब इसी के बेस करके आसानी से तुम बना सकते हो, इसी को बेस करके तुम बनाओगे तो अब आसानी से बना सकते हो। क्या बनाना है, तो आसानी से तुम बना सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट। किसका, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। देखो यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट बनाया गया, इन्फॉर्मेशन जो तुम्हारे पास अवेलेबल है उसका डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाया गया। ओपनिंग स्टॉक ए के पास 120 था, बी के पास 80 था, सी के पास 152 था। अभी हम कॉस्ट प्राइस निकाले हैं 16, 18 और 20, ए और बी और सी का पिछला पेज में। 16, 18, 20 बोलोगे सर कहाँ, तो देखो ये 16, 18, 20 आया है। 16, 18, 20 इसी प्राइस से तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का, परचेज का, सबका कैलकुलेशन होगा इसी प्राइस से तुम्हारा। इसीलिए देखो यहाँ पर तुम्हारा इसी प्राइस से कैलकुलेट किया गया। 120 इंटू 16, 80 इंटू 18, 152 इंटू 20 जो तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक आ गया। उसी तरह परचेज के लिए भी 1000 इंटू 16, 2000 इंटू 18, 2400 इंटू 20 तुम्हारा ये हो गया। सेल्स का अपना रेट दिया हुआ है, क्वांटिटी भी दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, उससे मल्टीप्लाई करके सेल्स निकाल लिए। और क्लोजिंग स्टॉक जो तुमने कैलकुलेट करके निकाला था पिछले पेज में, वही क्लोजिंग स्टॉक को जो कॉस्ट प्राइस निकाले थे उस कॉस्ट प्राइस से मल्टीप्लाई करके तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया। प्लस माइनस किए तुम्हारा ऑटोमेटिक क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन में तुमको प्रॉब्लम क्या था, इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में तुम्हारे पास प्रॉब्लम था कि सर हमारे पास केवल परचेज, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, सेल्स का तो प्राइस भी दिया हुआ था, इन सभी का केवल यूनिट दिया हुआ है, इसका काम कैसे करेंगे। तो इसीलिए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज पता किया गया, सेल्स पर यूनिट से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके कॉस्ट प्राइस पता किया गया, उसी कॉस्ट प्राइस से ओपनिंग स्टॉक का, उसी कॉस्ट प्राइस से ओपनिंग स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक का और परचेज का कैलकुलेशन कर दिया गया, उसी यूनिट, उसी पर यूनिट से, कॉस्ट प्राइस से। और सेल्स का परसेंटेज दिया ही हुआ था। टोटल कंप्लीट करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट तुम्हारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट कंप्लीट हो गया। नाउ क्लियर, आई थिंक अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।